हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेकेएसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। अभी उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको लेके जाने ज़रूरी होते हैं। अदरवाइज़ आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर सकते हैं, जेकेएसएसबी कैंसिल कर सकती है। जैसा कि जेकेएसएसबी की नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप जो है उन्होंने कुछ नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके जाने हैं। अगर आप वो लेके नहीं आते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो सारी मेहनत है वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी। तो इससे आप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही रेडी रखें, अभी से तैयार रखें, ठीक है। तो वो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेके जाने हैं। तो ये है जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट से उठाया हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरा प्रोसेस जो है वो मेंशन किया गया था। तो इसमें बताया गया है कि द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स as well as self-attested photostat copies of each documents as per the advertisement notification। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं जो भी बताया जाएगा वो लेके जाने हैं और उनके साथ आपको फ़ोटोस्टेट कॉपीज़ जो है वो भी लेके जानी है और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपके खुद से उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। The candidate must be in possession of prescribed academic qualification on or before the last date of submission of online application form। तो जिस दिन ये एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आउट हुई थी, उस दिन से पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है वो बाद में हुई है और आपका ये जो नोटिफिकेशन थी पहले निकल गई थी, तो आपने ऐसे ही ये फॉर्म अप्लाई कर दिया था कि ठीक है हम अप्लाई कर देते हैं, बाद में देखा जाएगा, तो आपको ये आउट कर देंगे। इसमें बोला है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो उससे पहले की होनी चाहिए। जब नोटिफिकेशन निकली थी उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई होनी चाहिए थी। तो इसमें अब बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। देखिए, तो ये है नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो है आपका मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th का सर्टिफिकेट। 10th का जो भी आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो दोनों लेके जाने हैं। मैट्रिक डिप्लोमा जिसको बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट वो डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। 12th की मार्कशीट लेके जानी है और डिप्लोमा लेके जाना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है आपकी। और ये बात याद रखें कि ग्रेजुएशन की सिर्फ लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट ही नहीं लेके जानी है, आपको हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाना है। फिर उसके बाद आ जाता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है जिन्होंने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आउटसाइड यूटी ऑफ जे&के से एक्वायर करी है। तो जिन्होंने क्वालिफ़िकेशन बाहर से करी है, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से या कोई और यूनिवर्सिटी से करा हुआ है, तो उनको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अपने कॉलेज से, ठीक है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है, जो भी फॉर्मेट है वो इन्होंने अपलोड किया हुआ है जेकेएसएसबी की साइट पे। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करें और जो आपका कॉलेज का लेटर पैड होता है उसके ऊपर आप उसको कॉपी पेस्ट करवाएं, ठीक है। उसके ऊपर कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको पूरी डिटेल फिलअप करने के बाद अपने कॉलेज से उसको वेरीफाई करवा के अपने प्रिंसिपल से वेरीफाई करवा सकते हैं और उसके बाद ही वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको जो जेकेएसएसबी को देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। तो मतलब जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है तो उनको अपने जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है या फिर आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है जो यूनिवर्सिटी इशू करती है आपको, वो भी लेके जाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए अंडरटेकिंग दे सकते हो, ठीक है। बट प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप कोशिश करें कि इसको बनवा लें। उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम्ड। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका कि ऑर्डर और लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ
equivalent educational qualification claimed indicating the authority with number and date which under which it has been so treated in respect of equivalent clause in essential। ये इसको आप रहने दीजिए, ठीक है, ये काम का नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है जो कि इक्विवेलेंट है ग्रेजुएशन की, तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं और उसको पूरा उसको भी अपने ओरिजिनल ही लेके जाना है, यही वो बोला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जिन जिन कैंडिडेट्स का कोई भी कास्ट है जिन्होंने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, ओबीसी जिसको ओएससी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक। फिर पहाड़ी स्पीकिंग आ गया, पीएसपी आ गया, एक्स सर्विसमैन आ गया, हैंडीकैप वाले आ गए। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं, एएलसी वाले आ जाते हैं, आरबी आ जाता है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पास रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जहाँ जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अंडर एनी रिज़र्व्ड कैटेगरी, उनको जो है आपका ना अपना रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है, वो लेके जाना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है आपको 2 फोटोग्राफ लेके जाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 ठीक है, 2 कलर्ड फोटोग्राफ जो होंगे वो आपको लेके जाने हैं, और अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, कुछ एक जो है वो आपको लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि जिसमें उन्होंने बताया लिस्ट दी हुई है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, लाइसेंस ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है वो ले जा सकते हो, जहाँ फिर आपके पास एम्प्लॉयर आईडी कार्ड है, कोई भी आप कहीं भी काम करते हो आपका वो भी जो है इसके लिए मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या बताइए इसने, द कैंडिडेट हु आर सपोज टू फर्निश various certificate issued by or before the prescribed cutoff date or date of document verification as will be prescribed by the board shall be required to produce them at the time of document verification or as may be sought by the board. In case of failure, the board shall take necessary action decision विच शैल बी फाइनल। तो मतलब इसमें यही बोला है कि आपको जो है जो भी डेट बताई जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उन डेट को ये सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखने हैं और वहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। और अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट में फ़ेल हो जाते हैं, मतलब इन केस ऑफ फेलियर, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, और वो एक्शन यही होगा कि आपको उस प्रोसेस से आउट कर दिया जाएगा, और कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। बाकी इसमें यही बोला है कि जो भी फॉर्मेट बोले गए हैं, प्रिस्क्राइब बुक किए गए हैं, सर्टिफिकेट बोले गए हैं, आपको वो सारे फर्निश करने हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। वो वही सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और वही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा जो 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 JKSSB की साइड में आपको बताए गए हैं, ठीक। तो बाकी यही बोला गया इसमें, आपके यही बात है, मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू द JKSSB के रूल जो ऑर्डर हैं उन्हीं के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फिर से इन्होंने बार और बार यही बोला है कि अगर कैंडिडेट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाता है, जहाँ फिर कुछ उस तरह से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं करता है जिस तरह से JKSSB की साइड पे बोला गया है, जिस तरह से JKSSB के रूल जो हैं वो कहते हैं, तो वो कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार होने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट जो कि हु विश टू कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सच एज एज relaxation wherever applicable must submit requisite certificate document from the competent authority in prescribed format। तो इसमें यही बोला कि जो भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने चाहते हैं, जैसे कि एज रिलैक्सेशन हो गया जहाँ, ठीक है, तो उनको क्या करना है कि अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इशू किया होना चाहिए, वो आपको पेश करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लास्ट चीज़ क्या बोली है इसमें, ये बोला है कि द कैंडिडेट क्लेमिंग टू बी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल आस्क टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भूल मत जाना, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर बनवाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनवाया तो उसको बनवा लीजिए, और ये आपको लेके जाना ही पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आ जाती है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये एक्स सर्विसमैन वाले खुद काफ़ी समझदार होते हैं, उनको पता है कि एक्स सर्विसमैन के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उनको लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश करी है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब ना कि सिर्फ जेकेएसएसबी जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उन बच्चों के लिए जो कि जेकेएसएसबी की किसी की तरह कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।